अरे बहू, तुम मेरी इतनी सेवा मत किया करो, मुझे इतनी सेवा की आदत नहीं है। तो क्या हुआ दादी? मुझे आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपके लिए नहाने के लिए पानी रख देती हूँ, आप नहा लीजिए। ठीक है बेटा। पता नहीं मेरी सासू माँ अपनी सासू माँ से क्यों प्यार नहीं करती, कितनी अच्छी है ये। मम्मी जी, आप नहीं जानती उसे, मेरी बहू बहुत ही चतुर है। अरे बहू, चतुराई का ही तो जमाना है अब। मम्मी जी, आप जानती हैं, पहले उसे घर का कुछ काम नहीं आता था, वो तो धीरे धीरे मैंने सब सिखाया उसे। मम्मी जी, खाना बन गया है। खाना बन गया है तो ऐसा नहीं बोलते कि खाना बन गया है, ऐसा बोलते हैं कि मम्मी जी चलिए खाना खा लेते हैं। अभी तक तुम्हें बात करने का तरीका भी नहीं आया। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस यही बोलने वाली थी आगे से, पर आपने तो मेरी बात ही काट दी। बहू, तुम्हारी ये आदत आज भी नहीं गई पूरी बात ना सुनने की, पहले पूरी बात सुन लिया करो। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस इसे बोलना सिखा रही थी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां सब जानती हैं बहू। अब मेरी सास भी मुझे ही सुनाएगी, वो भी मेरी बहू के सामने। ठीक है मम्मी जी, मेरी सासू माँ को तो यही अच्छी लगेगी। दादी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बहू, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन इसकी आदत है पूरी बात ना सुनने की। चलिए दादी, खाना खा लेते हैं। मम्मी जी, देखा कितना तीखा खाना बनाती है ये। 50 बार इसे समझाया मैंने कि थोड़ा कम तीखा खाना बनाया कर। नहीं बहू, खाना तो बहुत ही टेस्टी था। वाह मम्मी जी, पतोहू के आते ही आपका तो जीभ का टेस्ट ही बदल गया। क्या हुआ बहू, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? मम्मी जी, आप मेरी बात मानोगे नहीं, मैंने खुद इसे सब कुछ बनाना सिखाया है। इसे तो कुछ बनाना नहीं आता था मैगी के सिवा। बहू, तुम्हें तो मैगी भी नहीं आती थी अपने टाइम में बनाने, तुम्हें भी तो मैंने ही सिखाया था, तुम कैसे भूल गई? और भले ही तुम इसकी सास हो, लेकिन हो तो माँ ही। तो बच्चों को माँ नहीं सिखाएगी तो और कौन सिखाएगा? दादी, आप अपने कमरे में रेस्ट कर लीजिए। इंदु, तुम तब तक झाड़ू पोछा कर लो, हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। हम धूप में बैठ जाते हैं? तुम क्यों धूप में बैठोगी? तुम्हें थोड़ी अपनी हड्डियों को धूप लगवानी है, तुम्हें तो अभी बुढ़ापा भी नहीं आया। बहू, एक झाड़ू पोछा कर लो और एक बर्तन साफ कर लो। अकेली बहू के प्राण लोगी क्या तुम? मम्मी जी, मैं भी सुबह से उठी हुई हूँ, मैं भी थक गई हूँ। तुम थक गई हो, लेकिन कैसे बहू? तुमने कौन सा काम किया? सुबह से तो मेरी पतोही ही काम कर रही है, सुबह से देख रही हूँ मैं, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। तुम भी थोड़ा काम करवा दिया करो, वरना जल्दी ही घुटनों से बैठ जाओगी मेरी तरह। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं दादी। मम्मी जी, आप भी रेस्ट कीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं बहू। ठीक है बहू, तुमने अपनी बहू को ऑर्डर दे दिया, तो एक सास होने के नाते मैं भी तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम भी जाकर थोड़ा काम करवा दो इसके साथ। ठीक है मम्मी जी। इंदु, बेटा ये मत समझना कि मैं रोज तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी, मैंने तो पूरी जिंदगी बस काम ही किया है, तुम्हें आए तो अभी कुछ साल ही हुए हैं। अब तुम्हारी उम्र है काम करने की और मेरी उम्र है छुट्टी लेने की। जब तक मम्मी जी यहाँ है तब तक ही मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी, समझी तुम? लेकिन मम्मी जी, मैं तो उसके लिए भी मना कर रही हूँ, आप रेस्ट कीजिए। दादी तो बाहर बैठ गए हैं, मैं खुद कर लूंगी। ज्यादा अच्छे बनने का दिखावा मत करो। पता नहीं मम्मी जी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही हूँ ना, दिखावा क्यों करूँगी? बहू, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हें बहुत ही अच्छी बहू मिली है, बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। जरूर तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ मम्मी जी, आपको तो ये अच्छी ही लगेगी, आपको बस अपनी ही बहू अच्छी नहीं लगती थी। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, भूलो मत। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी मुझे तो ये पसंद नहीं है, मैंने तो अपनी बुआ की जेठानी के लड़के के साथ अपने बेटे की शादी करवानी थी, पता नहीं कहाँ से उसे ये पसंद आ गई, तो लव मैरिज है मम्मी जी। तो क्या हुआ बहू,
मम्मी जी, अब तो आपको मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ पता है मुझे। बहू, तुम्हें तो अपनी बहू से बात तक करने की तमीज नहीं है। तुम बड़ी हो, तुम्हें बोलने का, बात करने का तर्क होना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं बहू, मैं तो आज बहुत ही शर्मिंदा हूँ। इतने साल हो गए तुम्हें शादी किए हुए, मैं तुम्हें बोलना तक नहीं सिखा पाई। लेकिन मम्मी जी, सीखो कुछ इससे। अभी से शादी किए सिर्फ 1.5 साल हुआ है, और बात करने का इतना अच्छा तरीका, कितनी चंचल है, कितनी मनमोहक है ये। मम्मी जी, ये सिर्फ आपके सामने मनमोहक है। बहू, ये बाल सफेद धूप में रहकर नहीं हुए हैं, सारी जिंदगी गुजार दी है मैंने इधर। बुढ़ापा आ गया है मुझे अच्छे बुरे की सब समझ है। अब तुम्हें ये नहीं पसंद थी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी सोच बदलो, इसे पसंद करो। जैसे बुढ़ापे में मैं तुम्हारे पास आई हूँ अपनी सेवा के लिए, वैसे ही बुढ़ापे में तुम किसके पास जाओगी? तुम्हारी ही तो एक ही बहू है। जी मम्मी जी। अरे दादी, आपने ऐसा क्यों बोल दिया मम्मी को? कुछ नहीं कहा मैंने बेटा, मैं तो उसे समझाने की बात कर रही हूँ, नहीं तो बाद में उसका वही हाल होगा जो इसकी बहन के साथ हुआ था। इसकी बहन की बहू भी चली गई थी, और देखो आज तक नहीं आई है घर वापस। ऐसा नहीं कहती दादी, मम्मी ने सुन लिया तो बुरा लग जाएगा। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी, और तुम्हारी सास तो तुम्हारे मुंह के सामने ही बोल देती है ताकि तुम्हें बुरा लग जाए। दादी, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बेटा, आप प्लीज कुछ और दिन रुक जाइए। लेकिन तुमसे कहा किसने कि मैं जा रही हूँ? मैं तो यहाँ हमेशा के लिए आ गई हूँ। सच में दादी? हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। पर दादी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप ना मम्मी को मेरे सामने मत डांटा करिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अरे लेकिन अभी तक मैंने उसे डांटना शुरू कहाँ किया बिटिया, अभी तो मैं उसे समझा रही हूँ।